Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 1F class 9 RS Agrawal math. In the question 4 find rational number a and b such that क्या है दिखाते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है √2 minus 1 upon √2 plus 1 is equal a प्लस बी √2. ओके, तो हमें ए और बी जो रेशनल नंबर है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी. कैसे करेंगे, चलिए करते हैं इसको. देखो आप इसको राइट हैंड साइड को भूल जाओ. अब ये तो आपको जानते हैं, हम इसको अगर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करें तो कर सकते हो आप इजीली, है ना. जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करे थे, क्वेश्चन नंबर 2 सब ये इसी टाइप का था, है ना. तो वही करते हैं और इसको ऐसी एज इट सेम इज चलने दो. तो हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है लेफ्ट हैंड साइड का. तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स का नोमिनेटर में भी मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल करेंगे. ये तो करते थे. तो हमने √2 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 माइनस 1, उसका नोमिनेटर में मल्टीपल करा और √2 माइनस 1 का डिनोमिनेटर में भी. राइट हैंड साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट ब्रिंग डाउन कर लीजिए. अब देखो ऊपर √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म आएगी. वो होता है किसका आइडेंटिटी, a स्क्वायर. a की जगह क्या √2 यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 1 का स्क्वायर. इक्वल में जो भी है चलने दो. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू √2 है, इंटू बी की वैल्यू 1 है, अपॉन स्क्वायर और √2 इज √2 ऑफ स्क्वायर क्या होता है 2, रूट रिमूव हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल a प्लस बी √2. ओके, तो √2 का स्क्वायर 2, रूट रिमूव हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 √2 और 2 अपॉन में क्या 2 माइनस 1 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा. चलो लिख देता हूँ स्टेप में 1 होता है तो लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है ना. बस अब तो सवाल हो गया. 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 माइनस 2 √2 इज इक्वल a प्लस बी √2. अब ये क्या है, देखो ये कॉम्बिनेशन है, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर. फर्स्ट टर्म क्या रेशनल नंबर a और b √2 कैसा इरेशनल. इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में 3 क्या रेशनल नंबर और 2 √2 क्या इरेशनल. तो जब दो नंबर इस टाइप के, इन्हें वैसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोल दो, दो रेशनल का मिक्सअप है ना, तो ये इक्वल हैं तो हम कंपेयर करेंगे तो रेशनल नंबर के इक्वल होता है, इरेशनल नंबर के इक्वल. तो अब क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड. ओके, आप बस शॉर्ट में इतने ले सकते हो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स. तो एक की वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो यहां रेशनल नंबर 3 है, यहां रेशनल नंबर a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, तो a इक्वल टू 3. और b की वैल्यू क्या होगी, चलो मैं बता देता हूं. देखो यहां पर क्या पूरा रेशनल नंबर विद साइन लेते हैं, ये आपका रफ काम है, को शो करने की जरूरत नहीं है. -2 √2 और यहां पर क्या रेशनल नंबर b √2 विद साइन लोगे b √2. √2 से √2 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2. बस आंसर आ गया. ये तो हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. The value of a is 3 while the value of b will be -2. Now second part. 2 minus √5 upon 2 plus √5 is equal a √5 plus b. अब वही रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. 2 प्लस √5 है डिनोमिनेटर में, बीच में क्या है मिडिल टर्म में साइन प्लस, तो इसका अपोजिट माइनस. तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2 माइनस √5 का मल्टीपल, यानी कि हमने करा क्या, मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट्स ऑफ डिनोमिनेटर. केवल हमें बीच का जो साइन है उसको अपोजिट करना है, ये तो करते थे, वही हमने कर दिया. अब देखते हैं क्या आएगा. ये a माइनस बी सेम है, 2 माइनस √5 तो क्या जाएगा होल स्क्वायर, 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
इक्वल में जो कुछ भी है एज इट ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, ए रूट 5 प्लस बी। तो क्या हुआ 4 प्लस 5 हो गया 9 माइनस 2 2 जा 4 रूट 5 अपॉन 4 में से 5 गए -1 इज इक्वल ए रूट 5 प्लस बी। क्लियर? ऊपर से मैंने -1 कॉमन ले लिया, जब माइनस लेते तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 4 रूट 5 और ये माइनस का 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूं 4 रूट 5 माइनस 9 और नीचे -1 है ए रूट 5 प्लस बी। दिस इंप्लाइज -1 से -1 कैंसिल, तो 4 रूट 5 माइनस 9 इज इक्वल ए रूट 5 प्लस बी। समझ में आ गया? ए की वैल्यू क्या होगी? रूट 5 का कोफिशिएंट ए है, रूट 5 का कोफिशिएंट 4, तो ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू क्या? -9। तो ऑन कंपेयरिंग शॉर्ट में लिख देता हूं, तो ए इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज -9। ओके, क्लियर? नॉट थर्ड पार्ट, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इज इक्वल ए प्लस बी √6। अभी तक का तीनों सवाल सेम थे, तीनों पार्ट, थर्ड पार्ट भी सेम है। कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जब देखोगे √3 माइनस √2 का करेंगे कॉन्जुगेट तो √3 प्लस √2 आएगा, √3 प्लस √2 है तो डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हो। और नीचे √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। हमने क्या करा? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल कर दिया, तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक की जगह क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है? √2 का स्क्वायर, ए प्लस बी √6। अब वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। अब ये हर बार जरूरी नहीं, हर बार ऐसे लोग आप डायरेक्ट लिख सकते हो √3 का स्क्वायर 3। मैं आपको समझाने के लिए √3 का स्क्वायर लिख रहा हूं, वरना आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 3 प्लस 2 ऐसे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आप जानते हो तो डायरेक्ट लिख सकते 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू है √2 अपॉन ए, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और √2 का स्क्वायर 2, ए प्लस बी √6। ओके ना? अब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, √3 इंटू √2, इरेशनल का आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो 3 2 या 6, तो ये आएगा √6। और 3 में से 2 सेपरेट करेंगे 1, तो 1 मैंने नीचे लिखा नहीं, a प्लस बी √6। 3 प्लस 2 कितने हो गया? 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल a प्लस बी √6। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, एकदम सही सोचा आप लोगों ने। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2, बस लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। इसकी कंपेयर करते हैं, लिखना चाहो ऑन कंपेयरिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ साइड, तो शॉर्ट में लिख देता हूं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स बी गेट, और लिख सकते हैं ऐसा। तो वैल्यू यहां पर रेशनल नंबर 5 है, यहां रेशनल नंबर ए है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 5 के, ए की वैल्यू निकलाई। बी √6 की वैल्यू 2 √6 से √6 कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ गई 2। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। Now fourth part 5 plus 2 √3 upon 7 plus 4 √3 is equal a plus b √3। सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? अभी तक आप सवाल देखना क्या था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे। आप देखना निकाल के बीच सेम संख्या थी, बस प्लस माइनस का अंतर था। जो डिनोमिनेटर था उसका कॉन्जुगेट न्यूमिनेटर था, लेकिन इसमें दोनों अलग है। लेकिन कुछ भी हमें तो केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना है। यहां डिनोमिनेटर क्या है? 7 प्लस 4 √3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 माइनस 4 √3, तो इसी का हमें मल्टीपल करना है। चलिए करते हैं। ये था 5 प्लस 2 √3 अपॉन में है 7 प्लस 4 √3, इसका कॉन्जुगेट होगा 7 माइनस 4 √3 और ये 7 माइनस 4 √3।
तो होगा क्या, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना था। अब यहाँ इसका मल्टीपल करना है, करते हैं। 5 का मल्टीपल इसमें, तो मैंने 5 लिख लिया और ब्रैकेट में जो भी है सेकंड ब्रैकेट 7 माइनस 4√3। फिर फर्स्ट टर्म ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म का मल्टीपल कर दिया हमने, और फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड टर्म का सेकंड ब्रैकेट में करना है, वो है प्लस के 2√3। तो 2√3 का मल्टीपल करना हमें 7 माइनस 4√3 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी तो सारा प्रोसीजर वही है। ओके, तो 5 का मल्टीपल 7, 5 7 जा 35, और 5 का मल्टीपल -4 में, तो 5 4 जा 20, और √3 तो है ही, हो गया। 2√3 का 7 में, तो रेशनल का रेशनल में होगा 2 7 जा 14, प्लस के हैं तो प्लस के 14, और √3 ये है, रह गई। अब प्लस 2 का -4 में करेंगे, 2 4 जा 8, तो ये हो गया। चलो मैं आपको करके कहीं दिखाता हूं, एक मिनट होल्ड करिए। देखिए ये क्या कर रहा हूं मैं, 2√3 का कर रहे हैं, 2√3 का इंटू -4√3 में, तो 2 का -4 में करा तो -8 आ गया, है ना। √3 इंटू √3 क्या होगा, ओनली 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर, तो -8 इंटू 3 -24, ऐसे ही -24 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा -24। और आप बल्कि 9th क्लास में इतना तो आप जानते हैं, कर सकते हैं आपसे। 2 4 जा 8 -8 और 3 -24 में 94 बोला था शायद, 24 होगा। 2 4 जा 8 3 24 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और √3 का 3, तो 16 इंटू 3 48 इज इक्वल a प्लस b√3। अब देखें इसमें 35 दिख रहा है आपको, और माइनस के 24 यानी कि रेशनल नंबर। 35 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बचेगा। अब रेशनल आ जाओ, माइनस के 20√3 प्लस के 14, 20 में से 14 जाएंगे तो माइनस के 6√3, अपन में तो 1 है तो 1 के लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया सवाल। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट रेशनल a है राइट हैंड साइड में, यह रेशनल 11, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 11, तो a की वैल्यू तो ये निकला आई। b√3 इक्वल टू किसके, माइनस के 6√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल -6। ये इसका सॉल्यूशन, a इज इक्वल 11 और v इज इक्वल -6। ना क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं ना, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। 5 है, इट बीइंग गिवन दैट √3 इज इक्वल 1.732, √5 2.236, √6 2.449 and the value of √10 is given 3.162. Find 3 place of decimal the value each of the following. हमें इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, 6-7 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1/√6 प्लस √5, इसकी वैल्यू हमें 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करनी है। तो इसको ऐसा मत करना कि आपने √6 की वैल्यू पुट कर दी और √5 की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद आप डिवाइड कर रहे हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल है, तो फर्स्ट वी विल चेंज डिनोमिनेटर इनटू रेशनलाइज, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। वो आपको पता ही है क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट्स का मल्टीपल। तो चलिए करते हैं, √6 माइनस √5 1 में करेंगे तो ये आएगा, अपॉन में √6 प्लस √5 ये है, √6 माइनस √5 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया √6 माइनस √5, √6 में से √5 गया तो √1 है ना, ये मत कर देना। हमने देखा है स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, वो समझते हैं कि रूट से रूट कैंसिल, ऐसे माइनस नहीं होगा कभी, है ना, वैल्यू पुट करेंगे, नहीं √1 लिख दो। तो अब वैल्यू पुट कर दो, √6 की वैल्यू हमें रखी है 2.449, तो 2.449 माइनस √5 की दे रखी है 2.236, और नीचे क्या हो गया 6 माइनस 5, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, सेपरेट कर दो। 9 में से 6 सेपरेट करा 3, 4 में से 3 सेपरेट करा 1, और 4 में से 2 गया 2, और 3 डेसिमल प्लेस तक आ गया 0.213। ओके, सब्जी बिक रही है, क्या करो भाई, कितना डिस्टर्ब होता है।
नाउ सेकंड पार्ट में दे रखा है, उसको बेचने दो, आप लोग उधर ध्यान ना दें, यहाँ दें। ओके, √5 दो तरीके होते हैं, या तो मैं वीडियो ऑफ करके बैठ जाऊँ, जब वो चला जाए उसके बाद बनाऊँ, तो इतना टाइम नहीं है, सुबह का टाइम बना रहा हूँ वीडियो, स्कूल भी जाना मेरे को। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करें, 6 अच्छा √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, क्या कर रहा हूं, कॉन्जुगेट से मल्टीपल, √5 माइनस √3, तो ये क्या है देखें, 6 अच्छा चलो लिख लिया, मतलब √5 √3 की वैल्यू तो यहां पुट कर सकते थे हम, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 6 √5, द वैल्यू ऑफ √5 गिवन है 2.236, गिवन है मैंने पहले दिखाई थी, माइनस √3 1.732, दो वैल्यू वैसे रूट की आप लोगों को याद होने चाहिए, √2 और √3 के, है ना। √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये बच्चा 6 इंटू सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और 2 में से 7 नहीं तो बोरो ले लिया, 12 में से 7 5 और डेसिमल ये आया, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से मल्टीपल कर दें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 प्लेस के बाद डेसिमल, 1.512 इज द आंसर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, वही काम करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 4√3 प्लस 3√5 से मल्टीपल करेंगे, 1 में करेंगे तो भी आएगा 4√3 प्लस 3√5, और ये डिनोमिनेटर में 4√3 माइनस 3√5 इंटू 4√3 प्लस 3√5। ओके, तो ये 4 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 3 इंटू √5 की वैल्यू गिवन है 2.236 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर और माइनस वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर। देखिए मल्टीपल करें, 4 2 जा 8, इसका कर रहा हूं उसमें, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 7 जा 28 और कैरी का 1 था 29 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6 प्लस 3 का करें, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 सॉरी हाँ कैरी 1 आएगा, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और कैरी का 1 था 7 और 3 2 जा 6, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 16 3 जा 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 और 9 5 जा 45, समझ में आ गया। तो अपॉन में तो 3 बचा, इसको ऐड कर ले रहे हैं, 8 और 8 3 कॉमन तो नहीं आ रहा, तो ऊपर हमने मल्टीपल कर दिया ऐसी जबरदस्ती, एक मिनट देख लूँ 3 चलो अब तो कर दिया ऐड करते हैं, 8 प्लस 8 16 कैरी 1 2 0 0 कैरी का 1 था तो 3 7 9 16 कैरी 1 6 6 12 और 1 13। अब हमें इसका डिवाइड करना है, पहले देखूं कैंसिल है क्या, 3 1 4 4 6 10 28 नहीं है, चलिए 3 का डिवाइड हम यहाँ करते हैं आपके सामने, ये रफ काम है, आप कहीं भी रफ कर लो, डायरेक्ट आंसर लिख देना। 3 4 जा 12, 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, डेसिमल लगा के ब्रिंग डाउन कर लिया 6, 3 5 जा 15 1 फिर ब्रिंग डाउन 3, 3 4 जा 12 1 ब्रिंग डाउन 6, 3 5 जा 15 1 और 3 3 जा 9। ओके, जब कभी भी हमें 3 प्लेस तक निकालना हो तो हम 4 प्लेस डेसिमल के 4 प्लेस तक वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया 4.5453। अब 4 प्लेस की डिजिट्स देखें क्या है 3, जो कि लेस देन 5 है, तो थर्ड प्लेस डिजिट सेम रहती है, तो आंसर हो गया 4.545। ओके, ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी 3 पार्ट और रह गए हैं, तो उसको आप लोग अपने आप ट्राई करना, क्योंकि मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल जाना है, बाकी मैं इसके आगे की पार्ट करूंगा, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मुझे उम्मीद है ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।